वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज हम बताएंगे कि वोकोल्ज रिले किस तरह काम करती है और इससे संबंधित आपको वोकोल्ज में किस तरह से उसके कनेक्शन होते हैं और किस तरह वो कार्य करती है, इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ट्रांसफार्मर को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यूनिट लगाई जाती हैं और उन यूनिट या उन पार्ट्स में से एक पार्ट है वोकोल्ज रिले। हम देख रहे हैं वोकोल्ज रिले इस ट्रांसफार्मर पर किस तरह से लगी हुई है। यहाँ देखिए ये मेन टैंक है, यहाँ से देख रहे हैं ये जो है मेन टैंक है और मेन टैंक के ऊपर लगा रहता है कंजर्वेटर टैंक। ये कंजर्वेटर टैंक है और कंजर्वेटर टैंक में यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल देखने के लिए बना रहता है। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं बीच में जो पार्ट लगा है, ये एक बाल कंजर्वेटर टैंक के पास लगा है, एक बाल मेन टैंक पे लगा हुआ है। ये इस तरह से देख रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा होगा। और दूसरा बाल मैंने बताया कंजर्वेटर टैंक पे लगा हुआ है। तो मेन टैंक को कंजर्वेटर टैंक के ठीक बीच में जो डिवाइस लगी हुई है वो है वोकोल्ज रिले। ये वोकोल्ज रिले, ये वोकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, इसे हम डायग्राम से समझेंगे। तो हमारा जो ये वोकोल्ज रिले होता है उसका डिजाइन इस तरह से होता है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या लगा होता है, किस किस तरह से ये बना होता है। यहाँ से देखेंगे ये ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए ये जो यहाँ से मेन टैंक है, मेन टैंक से कनेक्ट रहता है, ये पाइप के थ्रू इस तरह से जुड़ा रहता है और दूसरा साइड जो इसका कनेक्ट रहता है वो रहता है कंजर्वेटर टैंक से कनेक्ट रहता है। यहाँ से देखेंगे हम जो मेन टैंक और ये जो वोकोल्ज रिले है इसके बीच में एक बाल्ब लगा देते हैं, जिसके थ्रू ये जो बाल्ब है यहाँ से हम ट्रांसफार्मर ऑयल को बंद या चालू कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके और ये वोकोल्ज रिले के बीच में एक क्या लगा रहता है, एक बाल्ब लगा रहता है जिसके थ्रू हम ट्रांसफार्मर ऑयल को बंद कर सकते हैं। और ये जो वोकोल्ज रिले है वो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है, जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था। अब देखेंगे इसमें अन्य क्या क्या लगा रहता है। हम सबसे ऊपर इसमें एक बाल्ब लगाते हैं एयर के लिए, इसमें जो गैस बनती है उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक बाल्ब लगाया गया है। दूसरी चीज ये देखेंगे हम, दो पार्ट होते हैं इसके। एक पार्ट होता है जो अलार्म के लिए लगाया जाता है, दूसरा पार्ट होता है जो ट्रिप के लिए लगाया जाता है। तो पहले हम अलार्म वाले को देखते हैं। यहाँ पर एक हिंज लगा होता है, हिंज के थ्रू ये मूवमेंट कर सकता है, मूवेबल होता है। ये प्लॉट लगा रहता है इसमें और इसी के साथ एक यहाँ पर सर्किट बनाया जाता है। यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये, दो पॉइंट है। दोनों पॉइंट को हम किसको दे देते हैं, अलार्म को ले देते हैं। अब क्या हुआ, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसमें अगर कोई फॉल्ट हुआ तो सबसे पहले क्या बनेगी, गैस बनेगी। गैस बनेगी तो गैस जो है ऊपर के लिए आएगी और गैस का नेचर होता है कि वो ऊपर को जाती है। तो इस पूरे में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है, यहां से निकल के ये पूरा जो ट्रांसफार्मर ऑयल से फुल रहता है। जैसे मेन टैंक में कोई गैस बनी, यहां से ये एंटर करी यहाँ से और एंटर करने के बाद ये इसमें गई तो ये तुरंत ऊपर को चली जाएगी। ऊपर को चली जाएगी तो ये गैस अगर बहुत कम है तो प्लॉट थोड़ा हल्का डाउन होगा, जिसकी अलार्म नहीं बोलेगी। और जैसे ही थोड़ा सा भी अगर थोड़ा ज्यादा हुआ वैसे ये डाउन होगा और डाउन होगा तो यहाँ पर इसमें मरकरी भरा रहता है। ये जो पार्ट है, जो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक मरकरी भरा रहता है, जो कि एक जो टर्मिनल है वो उसमें मरकरी में डूबा रहता है। तो जैसे ये इसका ट्रांसफार्मर ऑयल, जैसे इसमें गैस आएगी तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो लेवल है वो डाउन होगा और ट्रांसफार्मर ऑयल इधर से कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। इसमें जो गैस आएगी, गैस ऊपर को आ जाएगी, ऊपर आएगी तो वैसे ही जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो डाउन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल जब डाउन होगा तो ये प्लॉट जो है नीचे के लिए डाउन हो जाएगा, क्योंकि उस पर तैरता रहता है, वैसे ये डाउन होगा। डाउन होगा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट हो जाएंगे, अलार्म बोल जाएगा। हमारे जो कंट्रोल पैनल पर लगा रहता है अलार्म, ये किसको जाएगा, रिले को जाएगा और रिले में अलार्म आ जाएगा। उससे हम पता चल जाएगा कि हमारे ट्रांसफार्मर में कोई ऐसा फॉल्ट आया, हल्का सा फॉल्ट आया जिसकी वजह से उसमें गैस बनी हुई है। फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि गैस क्यों बनी है और गैस का अगर कोई रीजन है तो उसको देख लेंगे, उसको दूर करेंगे। और अगर ऐसा कोई नहीं पता लगता, हल्का सा कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से गैस बनी है, तो ये बाल्ब के थ्रू हम गैस निकाल देंगे और फिर दोबारा से ये जब हम गैस निकालेंगे, क्योंकि ऊपर तक ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल फिर दोबारा कंजर्वेटर टैंक से आएगा और ये लेवल जो फिर फुल हो जाएगा और ये फुल हो जाएगा, प्लॉट फिर ऊपर को हो जाएगा और फिर ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर को हम चालू कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रिप। दूसरा हमने जो सिस्टम बनाया वो ट्रिप के लिए बनाया है। वो किस तरह से बनाया है, ये भी एक हिंज के थ्रू यहाँ पर लगा रहता है, ये भी मूवेबल है। और इसमें देखेंगे एक हमने यहाँ पर लगाया टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, ये दो टर्मिनल लगे रहते हैं। इन दोनों, इसमें भी वही होता है, इसमें भी क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है। इस तरह से में मरकरी भरा रहता है। और जब ये मरकरी भरा रहता है
तो ये काम किस तरह करता है, इसमें एक फ्लैप लगा रहता है। फ्लैप मतलब एक ऐसा फ्लैप टाइप का होता है, फ्लैप लगा रहता है इसमें, और ये फ्लैप और ये जो दोनों पॉइंट का जो इसमें हमने मरकरी जो भरा हुआ है, ये दोनों आपस में बैलेंस करे रहते हैं और इस तरह से लटकते रहते हैं। अब क्या हुआ कि मेन टैंक में, ट्रांसफार्मर के जो मेन टैंक है उसमें कोई फॉल्ट आया, क्या हुआ, अचानक कोई फॉल्ट ऐसा आया जो कि बड़ा फॉल्ट है। बड़ा फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, इसमें गैस ज्यादा बनेगी और ट्रांसफार्मर ऑयल तेजी से यहां से निकलेगा, और यहां से ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल था इसमें से तेजी से इधर को निकलेगा, और निकलेगा तो वो किस पे, इस फ्लैप पे टकराएगा, और फ्लैप को जो है ये डाउन करेगा, हिंज से ये ऊपर को घूम जाता है, और घूम जाता है तो ये ऊपर को जाएगा। तो ये जो पॉइंट 2 और पॉइंट 1 है इसके टर्मिनल हैं, वो दोनों टर्मिनल मरकरी के थ्रू जो है कनेक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, और ये ट्रिप सर्किट को चला जाएगा। और रिले है वो क्या करेगी, उसको कमांड दे देगी ट्रिप कॉइल को, और ट्रिप कॉइल क्या करेगा, ब्रेकर को ट्रिप कर देगा और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये करता है। तो हमने देखा ये पूरे सिस्टम में ट्रांसफार्मर ऑयल जो भरा रहता है, और ये दो सिस्टम होते हैं। यहां से हम देखेंगे तो एक अलार्म पार्ट है और एक ट्रिप पार्ट है। और जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जैसे इसमें यहां से फ्लैप पे टकराया और ट्रांसफार्मर ऑयल किसमें चला जाए, कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, और जिसकी वजह से ये ट्रिप कर देता है और ट्रांसफार्मर हमारा सेफ हो जाता है, बच जाता है। कोई रिले आने पर हमें ट्रांसफार्मर को बिना टेस्ट कराए नहीं लगाना चाहिए, ये इसके लिए जरूरी है। थैंक यू।